हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 35 एंड 36 रिव्यू करने वाले हैं, वीकेंड का वार विद सलमान खान। तो बात करते हैं सैटरडे की एपिसोड में। तो जो सैटरडे का एपिसोड हुआ था तो उसमें से आधा से ज़्यादा तो तान्या के बर्थडे के ऊपर ही सेलिब्रेशन चले गया। तान्या के बर्थडे के लिए सेटअप आया था, उनके लिए बकलावा आया था, अलग अलग और चीज़ें आई थी। फिर उनको बोला गया, सबने विश किया उसको। फिर सबने उनको बोला गया कि आपको क्या तारीफ़ सुननी है। तो कुनिका जी को कुनिका जी ने उनके लिए शायरी बोली। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेगमेंट तान्या के बर्थडे के ऊपर डेडिकेट हुआ था। फिर प्रणीत को बोलेगा, प्रणीत इस हफ्ते जो तुमने बेस्ट जोक बताया है, सुनाया, वो तुम सुनाओ। एंड फिर मृदुल को भी बोला जाता है कि मृदुल तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम जब आए थे बिग बॉस में तो फ़ैन का कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें तुम आए थे, और जब स्टेज पर आए थे तब तुम्हारे पास थोड़ा एटीट्यूड दिख रहा था। एंड तब शहबाज को तुमने काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो कॉन्टेस्ट जीता था। एंड तुम अंदर गए थे, फिर शहबाज बाहर गया था। और फिर शहबाज के 2 हफ्ते बाद आने के बाद भी शहबाज तुमसे ज़्यादा दिख रहा है एंड तुम कुछ करते हुए दिखाई नहीं रहे। मृदुल बोलते हैं, भाई मैं तो कर तो रहा हूँ, बट मैं इधर भी बैठता हूँ, उधर भी बैठता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड से इनिशिएट लेता हूँ। तो वही मृदुल को थोड़ा बताया गया। एंड फिर नेहल के ऊपर आते हैं, नेहल को वेलकम करते हैं सलमान खान। वेलकम बैक, आपको कैसा लगा, सब लोग आपके लिए क्या थे, खुश थे ना खुश थे। तो ये सब आते हैं नेहल को। फिर नेहल को भी सलमान खान बोलते हैं कि 3 नाम बताए जिसका तुम अब फर्दर फाश करना चाहते हो लोगों के सामने। तो उन्होंने 3 नाम बुलाने का था और फेस पे पानी मारने का था। तो उनका पहला नाम रहता है तान्या मित्तल। तान्या मित्तल के बारे में बोला गया है वो बहुत मैनिपुलेटिव है एंड वो बहुत मैनिपुलेशन करती है, वो बहुत फेंकती है, इसके बारे में उसे बोला। देखो, अगर नेहल सीक्रेट रूम से यही मुद्दा लेके आई है तान्या मित्तल का, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी दम है। हाँ, थोड़ा तान्या का है, वो मैनिपुलेटिव है, बट इसमें गेम में तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर तुम एक टारगेट सिर्फ तान्या मित्तल को करने वाले हो तो मुझे नहीं लगता उनको उतना रिस्पॉन्स तुमको तान्या मित्तल के सामने से मिलने वाला है। वो ना ही तुमको जाए ज़्यादा बात बोलेगी, ना ही कुछ करेगी। तो जो तान्या मित्तल का मुद्दा, वो सबको मालूम है, वो मैनिपुलेट करेगी। और किसको करेगी, जब उसके जो साथ रहेंगे वही है, उसके साथ भी सिर्फ एक नीलम ही है और उसी को कर सकती है। और बाकी उधर सब लोग भाई अपने अपने दम पे अपना दिमाग लगा के चल रहे हैं। तो तान्या मित्तल जो उनका एक था नाम, उनका पर्दाफाश, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ वो कर सकते हैं निहाल। एंड फिर दूसरा आता है, क्या बोलते हैं, तो जीशान जी का नाम लेते हैं। जीशान जी बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं। तान्या को भी बोलते हैं, मेरा तान्या जब तक मेरे साथ है मैं तब तक इसका फ़ायदा यानी जो रह सकता है वो ले लूँ एडवांटेज, उसके बाद मैं कर दूँगा। मास्टर माइंड है बट एकदम पीछे से खेलते हैं जीशान जी। और मुझे लगता है वो जीशान जी के बारे में भी और कुछ पर्दाफाश वो कुछ करने नहीं वाली है, क्योंकि जब था तो उन्होंने उनसे एड्रेस नहीं किया कंसर्न, ना ही कहीं भी बात की, ना ही लोगों को एक्सपोज किया, ना ही लोगों के घर वाले के सामने बताया जीशान जी क्या क्या गेम खेल रहे हैं या किसके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। एंड फिर उसका तीसरा नाम रहता है बशीर अली। बशीर अली को बोलती है, बशीर मेरा फ्रेंड था, उसको लगा था मैं वापस आऊँगी, बट उसने भी मेरे पीठ पीछे बातें की है। और मेरे को तो बशीर और नेहल का तो जब वो जाने से पहले उन लोग में थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। जब वो क्या बोलते हैं अमाल की कैप्टनसी वाली बात आई थी तो उन लोग में तभी थोड़ा डिस्टेंस हो गया, बट फिर भी वो उसको फ्रेंड मानती थी। तो इसके लिए उसने बशीर का नाम लिया, उसको हर्ट हुआ। तो फिर सलमान खान बोलते हैं, हमने जो कि देखा तुम सीक्रेट रूम में किसी और ही का नाम ले रही थी और अभी तुम किसी और का नाम ले रही हो, यानी आपने उनका नाम नहीं लिया। तो उसमें बशीर बोलते हैं कि अगर उनका नाम नहीं ले रही तो उनको गेम के लिए उनका फ़ायदा है या फिर उनको गेम में अभी भी उनकी ज़रूरत है, इसके लिए वो नहीं ले रहा। तो जो कि बात सही है, मुझे लग रहा है। एंड फिर नेहल को भी बोलते हैं, नेहल तुमने जो इतना टाइम तीनों जन यानी जो बाकी लोगों पर देखने में किया है वो तुझे अपने गेम पर इम्प्रूव करने के लिए चाहिए था, क्योंकि तुम ये नहीं बोलो कि तुम इस घर से एविक्ट हो गए थे एंड फिर वापस तुम आए हो, तो इसमें तुमको तुम्हारा गेम इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जो कि एकदम सही बात थी, तुम लोगों करने जाओगे बट तुम ऑलरेडी एविक्ट होकर तुमको सीक्रेट रूम में भेज के बिग बॉस ने वापस तुमको भेजा है। एंड फिर आते हैं फरहाना के बारे में, फरहाना को कंग्रेचुलेट करते हैं उसके कैप्टनसी के लिए। एंड फिर बात आती है शहबाज के जो स्लैप वाले इंसिडेंट पे, जो कि था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि फरहाना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इरिटेट हो गई थी एंड उसने
जो लाफा मारा था, स्लैप किया था, वो काफ़ी ज़ोर से था। तो शहबाज अच्छा था, वही पॉइंट ऑफ सलमान खान ने भी किया। शहबाज अच्छा था, उसने तुरंत ही बोल दिया कि ये मेरी फ्रेंड है और मजाक में इसको हटा दिया। वरना कोई और रहता, आई विद इन, अगर कोई और कुछ रहता तो फिर ये भाई बहुत घर छोड़ के जाना पड़ता फरहाना को, क्योंकि ऐसा, हाँ वही है कि तुम फिजिकल हो सकते भी उतना दोस्तों में चलता है, बट अगर जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाया तब तक बिग बॉस कुछ नहीं कर सकते। अगर शहबाज बोल देता कि ये फिजिकल हुआ है तो ऑब्वियसली फरहाना को जाना पड़ता था। तो ये फरहाना को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने, जब इरिटेशन हुए तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर अभिषेक के ऊपर आते हैं, वाइस एक्स कैप्टन के ऊपर। फिर बोलते कि अब अश्नु तुम्हारी कैप्टनसी कैसी रही, प्रणीत तुम्हारी कैप्टनसी कैसी रही, आवेश तुम्हारी कैप्टनसी कैसी रही। अभिषेक को बोलेगा अभिषेक तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम कैप्टन नहीं हो, लोग तुमको पॉइंट्स आउट दे रहे हैं एंड वो तुमको बता रहे हैं। जैसे कि वो गौरव वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें उसने बोला था कि कुनिका जी को किचन का रूम देने के लिए, वो बोल रहा था कि मुझे भी पहले से कुनिका जी को ही देने का था, बट हमें पता नहीं चलेगा ना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर किसी ने बोला तो हम तो यही सोचेंगे तुमने गौरव का इन्फ्लुएंस होके क्या बोलते हैं, तुमने वो डिसीजन लिया है। एंड भी बोलते हैं कि ये सारा इंसिडेंट होता है। फिर बशीर को भी पूछते कि क्या है, हाँ तो बशीर भी बोलते हैं लोग का ग्रुप का जो था वो कलेक्टिव डिसीजन था। इसमें प्रणीत के बारे में आते, प्रणीत के थोड़ा गेम के बारे में अप्रिशिएट किया गया, जो उसका क्या बोलते हैं फ़ाइट हुई थी आमाल और बशीर के साथ, उसने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखे। हाँ तो वो तो था, वो तो उसने प्रॉपरली हैंडल किया था विदाउट एनी गिविंग एनी बैड वर्ड्स। एंड फिर आवेश के बारे में बोलते हैं आवेश तुम दोस्त हो ना, तो दोस्त के लिए स्टैंड लो ना। अगर दोस्त कोई तुम्हारे दोस्त के सामने कुछ बोल रहा है, तेरा दोस्त ऐसा है वैसा है, तो तुम जाके उसको उधर होगा, नहीं ऐसा नहीं है, अगर तेरे को बात करनी है तो मैं मेरे उसको बुलाता हूँ प्रणीत को, तुम लोग सामने बात कर लो। बट तुमने ये नहीं किया, तुमने तो वही जो काम किया जो क्या बोलते हैं प्रणीत को बुलाता है जैजो करके, उधर जाके उसके बाद बोलना और फिर उसको वापस से बोलना। तो आवेश को बोला गया ये सब कि तुम सामने स्टैंड ले सकते थे। एंड वो भी बोला गया कि अगर तुम्हारे बारे में कुछ बात है तो पहले तुमको खुद बोलना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए बोलने नहीं आएगा, नहीं तुम्हारे भाई आएगा, नहीं तुम्हारी फैमिली आएगी, एक आ सकती है तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ आ सकती है। एंड फिर उसी में गौहर खान की एंट्री होती है। काफ़ी अच्छा लगा गौहर खान के बारे में, वो भी आवेश को एड्रेस करती है कि आवेश तुम बोलो, सलमान भाई तुमको इतने 4 हफ्ते से बोल रहे बट तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम कुछ स्टैंड ही नहीं ले रहे, बोलो जवाब दो, बट एकदम सटल वे में, एकदम अच्छे से जवाब दो। एंड फिर क्या बोलते हैं वो अमाल के ऊपर भी आती है, अमाल तुमको इनके फेक फॉलोअर्स जो लगते हैं वो तुमको अगर फेक लगते हैं तो तुम उसको जो 20 लाख का धंधा बोल रहे हो वो क्यों देते हो। तो ये बात क्या बोलते हैं अमाल को गौहर खान ने बोला, जो कि काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने। एंड फिर वो बात आता है विलेज वाली बात पे, जिसमें बस ये बोला था गो बैक टू योर विलेज, गो बैक टू योर विलेज करके। तो मुझे भी नहीं ऐसा लग रहा था कि गौरव बशीर का इंटेंशन ये था कि भाई तू जा अपने गाँव में ऐसा, बट जो ऐसा बोलते ना कि हाँ भाई जा तो अपने घर पे जा, उसका कहने का मतलब यही था। बट ये जो वर्ड है विलेज वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है और इसके लिए उनको बोला गया। और सलमान खान भी उनको वही बोलते कि अपने गाली पे ध्यान दो, और ये सब क्या बोलते गो बैक टू विलेज, तुमको मालूम है कौन से विलेज से आता है। तो बस ने बोला हाँ मेरा वैसे इंटेंशन नहीं था कहने का मतलब, और फिर उसने वो सॉरी बोला कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। एंड फिर गौहर खान जब जाती है फिर सलमान खान आते हैं, आमाल को बोलते हैं आमाल तुम अपनी इमेज क्लियर करने आए थे ना, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम यहाँ बोल रहे हो वहाँ तुम्हारे फादर अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, तुम इधर घर में हो तुम्हारे फादर बाहर जाके सबसे अपोलोजाइज़ करें। बोले तुम गाली देते हो, बार बार फैमिली पे लाते हो, फैमिली पे जाना ये सब बंद कर दो। अब मैं तुमको जानता हूँ पहले इतने टाइम से, उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम विनर बन के बाहर आओ, ना कि बिग बॉस के तुम लोगों के दिल जीत के बाहर आओ। और गौहर खान ने ऐसे कुछ भी स्पेसिफिक किसी कंटेस्टेंट्स को थोड़ा टारगेट, कुछ को भी टारगेट नहीं किया, वो ही बोली कि ये सीज़न बहुत ही अच्छा जा रहा है, सब लोग बहुत ही अच्छा खेलते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी है, सब अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ये भी नहीं बोला कि बशीर को कि जो बशीर तुमने जो बोला है वो फिर उसको भी कोई टारगेट किया, बस ये बोला कि आवेश तुमको तुम्हारे मुद्दे के ऊपर बात बोलना पड़ेगा। तो फिर अमल को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, फिर गौरव के ऊपर ही बात है, गौरव तुम्हारी जो टीवी पर्सनालिटी है और जो ये पर्सनालिटी है काफ़ी अलग है, तुम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, हमको समझ में बहुत दिक्कत हो रही है। फिर नीलम के ऊपर भी आते हैं,
कुनिका जी के बारे में भाई, जो कुनिका जी नीलम से इतना बात करती है, तुमने उनको ऑलरेडी क्या बोलते हैं कैप्टन सीरीज से बाहर निकाल दिया फ़ोटो खींच के। उसमें कुनिका जी अलग एक्सप्लेनेशन देती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब लोग बार बार बोल रहे थे। ये तो मुझे कोई भी वैलिड रीज़न नहीं लगा कुनिका जी का। एंड फिर बशीर और अमाल की बात होती है। बशीर बोलता है कि सब लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, बट हमारा कुछ सामने उठ के आ रहा है। अभी और 10 वीक है, हमको पूरा पॉजिटिव साइड दिखाना है और अपने जो भी गलती हो सकती है अपने आप को चेंज करने का है। तो देखते हैं बशीर में, अमाल में क्या क्या चेंजेस आते हैं आने वाले वीक्स में, या वैसे ही कंटिन्यू करने वाले वो लोग। एंड फिर इतना होता है। एंड फिर संडे का एपिसोड आता है जिसमें वरुण धवन, जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा, रोहन सरफ एंड मनीष पॉल आते हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के। सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तो भी पूरा सेगमेंट इन लोग के ऊपर ही चले जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं वो लोग घर में ग्रुप डिवाइड करते हैं, शायरी होती है, फिल्म के प्रमोशन होते हैं, सलमान खान के साथ डांस करते हैं। तो टोटली पूरा फिल्म प्रमोशन वो लोग कर देते हैं। एंड फिर आते हैं हर्ष गुजराल और अभिषेक मलान, वो अपनी जियो हॉटस्टार पर उनका एक गेम शो आ रहा है, दोनों के बाद में प्रमोशंस के लिए आते हैं। एंड हर्ष गुजराल आते हैं, सारे कंटेस्टेंट को थोड़ा रोस्ट करते हैं। एंड उधर भी संडे वाला एपिसोड में भी सब तान्या को विश कर रहे थे। तो ऐसा पहली बार देखा है बिग बॉस में कि इतना बड़ा एपिसोड यानी इतना बड़ा टाइम किसी के बर्थडे की विश के ऊपर इतना करा गया हो। फिर वो अपना गेम प्रमोट करते हैं, ये सब करते हैं। एंड फिर उधर मीम्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें जो भी वायरल मीम हुआ था आवेश का, चाय बना सबको पिला डांस वाला, तो ये मीम काफ़ी वायरल हो जाता है। तो हो जाती बात में इविक्शन पे आ जाते 3 कंटेस्टेंट, प्रणीत, अशनूर, आवेश, ये बॉटम 3 ऐसा बोला गया। एंड उसको दरवाजे के बाहर खड़े रखते हैं। एंड फिर 2-3 बार में एक जन गायब हो जाएगा और वो इविक्ट हो जाएगा। एंड द मोस्ट शॉकिंग इविक्शन इज ऑफ आवेश, 30 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ही इज़ इविक्टेड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। आवेश का गेम अच्छा है और इम्प्रूव कर सकता था, क्योंकि गौर खान ने बोला जब तुम टास्क खेलते हो तो काफ़ी अच्छे खेलते हो तुम, बट ये तो मुझे नहीं लगता आवेश को इतनी जल्दी लोग को निकालना चाहिए था। और भी लोग थे जैसे मृदुल कुछ भी नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आवेश। नीलम हो सकती थी, नीलम इविक्ट हो सकती थी, बट आवेश को जो निकाला गया है घर से, अभी उसमें क्या है, क्या रीज़न है वो नहीं मालूम। क्योंकि आवेश की वजह से वो जो मीम है, ट्रेंड था, वो थोड़ा बिग बॉस में वायरल हुआ, उनका डांस काफ़ी वायरल हुआ। तो आवेश का वैसे काफ़ी शॉकिंग इविक्शन था। और यही बोला गया कि तुम्हारे कितने भी फॉलोअर्स हो ये मायने नहीं रखता है। अगर बिग बॉस के ऑडियंस में तुम अगर गेम नहीं खेल रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हो, तो तुमको भी एविक्ट होना पड़ेगा। तो आवेश का इविक्शन काफ़ी शॉकिंग था। उसको इतने जल्दी वो नॉमिनेट इविक्ट होना नहीं बनता था उसका। ही स्टिल हैज़ 4 to 5 वीक्स स्टिल मोर, बट एविक्शन तो हो गया, ना ही वो सीक्रेट रूम में गया है। अब यही हो सकता है अगर आने का रहा तो बाद में वो आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता वो आएगा। अब इसमें अलग अलग स्पेकुलेशन कर रहे, अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं कि क्यों है, बट मुझे उस पर नहीं जाने का है। तो आवेश इविक्ट हो गया है, जो कि शॉकिंग इविक्शन था। अभिषेक भी काफ़ी हो गया, वो दिखाई देता है उसको। एंड इधर सिर्फ अभी मेरे ख्याल से वो अभिषेक, अशनूर एंड प्रणीत बोलते, उनको बोलते हमको कोई और तीस चौथा नहीं चाहिए, हम अपने एंड पे रहेंगे। एंड इधर भाई इन लोग का ग्रुप ऑलरेडी यानी 7-7 8-8 लोग का ग्रुप हो गया इधर। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।